तो नमस्ते। तो वृश्चिक राशि के लिए देख लेते हैं इस महीना कैसा रहेगा फरवरी का। तो क्या कुछ है आपके लिए, जब भी पहुंचोगे तब आपको कोई तो गाइडेंस इसमें मिलेगी, है ना। तो वृश्चिक राशि। ओके। हम्म। हम्म। वृश्चिक राशि आपकी लाइफ में अगर प्रेगनेंसी रिलेटिव कोई इशू है आपके घर में, आप में की लाइफ में, तो वो वहाँ पे गुड न्यूज़ मिलने वाली है। मदर से कोई आर्ग्यूमेंट हुआ था, या फेमिना एनर्जी कोई आपकी लाइफ में, उससे कोई आर्ग्यूमेंट हुआ था, मेल फेम वो सब फीमेल फ्रेंड है आपकी कोई, तो उससे कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ था, तो वहाँ हीलिंग होने वाली है, कुछ नया शुरू होने वाला है उस रिश्ते के अंदर, है ना। एंड अगर आपकी लाइफ में बहुत रुक गए हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आगे कैसे बढ़े, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं इस महीने आपको एक स्टेप पीछे जाने की जरूरत है। मतलब रिलैक्स हो जाए, एक दो दिन कुछ ना करें, कुछ नहीं करना है, सोएं या तो आराम से रिलैक्स होकर सो जाएं, या फिर आप कहीं घूमने निकल जाएं, कुछ नहीं करना है। फिर स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब आप अकेले अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे ना, तब आप अच्छे से रिकवरी कर पाओगे। ओके। एंड आप हो सकता है कि इसमें जो भी लोग इस रीडिंग को देखें, उनमें से कुछ लोग डार्क नाइट सोल से गुजर रहे हो सकता है कि बहुत प्रॉब्लम हो आपकी लाइफ में, बहुत सारा कंफ्यूजन हो, क्लियरिटी नहीं हो चीज़ों की। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इस महीने आपको अपने अंदर की जो लाइट है उसे जगाने की ज़रूरत है। मतलब कि मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आँख बंद करके बैठ जाओ। मेडिटेशन का मतलब है कि आपको जो भी काम अच्छा लगता है उसमें रम जाओ, पूरी तरीके से उसे रोज़ कर करो। वो ही करोगे ना, तभी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि आपको क्या करना है, और अच्छा फील होगा। तो जो आपको काम, जिस काम से आपको अच्छा फील होता है ना, उसे किसी और के कहने पर आप ना छोड़े, वरना बाद में भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड हो सकता है कि ये जो फेज़ है आपका मतलब आपकी लाइफ के अंदर परिवर्तन ही परिवर्तन हो रहे हैं आपकी लाइफ में। कुछ लोगों ने हो सकता है कि बेबी अभी खोया हो, और कुछ लोग मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा लग रहे हो, तो आप अपने पार्टनर को मिरर कर रहे हो। जैसा वो सोच रहे हैं वैसा वो सोच रहे हैं, इसलिए आप हो सकता है कि अगर आप उनके पीछे जा रहे हो तो वो और दूर जा रहे हैं। तो आपको ये करने की ज़रूरत है कि उनके पीछे ना जाएं, जहाँ हैं वहीं रुक जाएं और अपने ऊपर फोकस शिफ्ट कर लें। वो खुद ही आपकी तरफ आ जाएंगे। आपको अपनी अवेकनिंग पर ध्यान देने, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा है तो खुद को अवेकन कीजिए, खुद के ऊपर काम करने की आपको नीड है। और कुछ लोगों के घर में ट्विंस आने वाले हैं, है ना। आपको शांति या हारमोनी मिलेगी, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन जो है वो इस महीने भी आपका नहीं मिलेगा, जब तक कि आप अपनी सोल से कनेक्ट नहीं होगे, जब तक कि आप हील नहीं करोगे। क्योंकि मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि जो भी इस रीडिंग को देखेंगे उनमें से अधिकतर लोग ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा है। तो इस वजह से आपको एक खालीपन का एहसास अपने अंदर हो रहा है, क्योंकि आप अपने ट्विन की एनर्जी को जो मिरर कर रहे हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी हीलिंग पर, अपनी चीज़ों पर ध्यान दें, अपनी मेडिटेशन कीजिए। मतलब अपने जो चक्रा है, 7 चक्रा, उनको हील करने के लिए कोई मेडिटेशन ट्राई कर सकते हो आप, या फिर आप किसी मंत्र की चैंटिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। अपने आप को पॉजिटिव शिफ्ट करें, बजाय उनके पीछे जाएं, उनके लिए आप रोएं, उसकी बजाय अपने ऊपर फोकस कर लीजिए। जैसे आपने अपने ऊपर फोकस किया, ये चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी, है ना। और देख लेते हैं क्या कह रहे हैं यूनिवर्स। ओके। ओके। इस महीने अगर आप ईगो से डील करोगे तो ही चीज़ें बिगड़ेंगी। ईगो और गुस्से को त्याग करना है और शांति से चीज़ों को डील करना है, क्योंकि इस वक्त इस महीने आपकी लाइफ में जो डेस्टाइन चीज़ें हैं ना, वो होने वाली हैं, वो आपको मिलने वाली हैं। ओके। कुछ न्यू क्रिएट होने वाला है, नया चीज़ें मिलने वाली है। माँ दुर्गा की ब्लेसिंग रहेगी। कहीं आप घूमना जा सकते हो, और नहीं जा रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा घूम के आए। वो मैंने पहले भी कहा था कि थोड़ा सा ऐसे कुछ नहीं करना उस दिन, जस्ट रिलैक्स होए। एंड जो भी प्रार्थना आपने की है ना, वो वर्क कर रही है। कोई मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई लॉ प्रोटेक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसे कंटिन्यू रखें। वो आपकी वर्क कर रही है, सही वक्त आने पर आपको मिलेगा वो चीज़, है ना। जिसके लिए भी ये चीज़ें आप कर रहे हो, कोई मेडिटेशन कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, या मंत्रों की चैंटिंग कर रहे हो, लॉ प्रोटेक्शन की कोई भी टेक्निक फॉलो कर रहे हो, तो उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो आप कंटिन्यू करते रहें, ये किसी के लिए मैसेज है। ओके। एंड आपको भगवान को या किसी भी चीज़ को आपको इस तरीके से ना तोलें कि मैं, आप ये कर दीजिए, मैं 10 का प्रसाद चढ़ा दूंगा, ये दे दो मुझे, ये हो जाए। नहीं, बहाव से कीजिए, फीलिंग लाएं। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें फीलिंग, बिना फीलिंग के कर रहे हो, आपका मन कहीं और है, काम कहीं और कर रहे हो, रिश्ता किसी और से, चाहते किसी और हो, तो वो चीज़ें आपको इसीलिए आपको इतना सारा कन्फ्यूजन हो। उन चीज़ों से बचें। मेंटल क्लियरिटी लाएं भाई अपने अंदर, मेंटल क्लियरिटी लाएं। कुछ लोगों को तो इस महीने मेंटल क्लियरिटी आने भी वाली है ना। और अगर आपको नहीं ले पा रहे तो आप चाहें तो हमसे हीलिंग ले सकते हैं, वहाँ ज़्यादा आपको मेंटल क्लियरिटी आ जाएगी चीज़ों में। ओके। ओके। ओके।
किसी तरीके का कोई बुरा एक्सपीरियंस आपके साथ घटित हुआ है, आपको लगता है कि वही फाइनल डेस्टिनी है, ऐसा मेरे साथ बार-बार होता है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इस चीज़ में आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आप क्या कर रहे हो? आपके साथ जब भी ये चीज़ें होती हैं, आप कुछ सीखते ही नहीं हो, बार-बार आपको सिखाने के लिए सिचुएशन में लाया जाता है, लेकिन आप सीख नहीं रहे हो। तो आपको सीखने की ज़रूरत है वहाँ से, एंड वेट कीजिए। और कुछ लोग हो सकता है कि मतलब जल्दबाज़ी में डिसीज़न ले लेते हो, फिर सोचते हो ये मैंने क्यों किया? तो आप थोड़ा वेट कीजिए। बार-बार ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आ भी इसलिए रही है कि किसी रिश्ते में जाने से पहले, रिश्ते में हुआ है चीज़, तो रिश्ते में जाने से पहले थोड़ा वेट कीजिए। क्यों इतनी जल्दबाजी मचा रखी है हर चीज़ के लिए, या कोई भी चीज़ कर रहे हो आपकी लाइफ में, तो वहाँ थोड़ा वेट कीजिए, राइट टाइम पर कीजिए। मतलब ये नहीं कि अभी चाहिए, नहीं। एक चीज़ एक रिदम से होती है चीज़ें, उसी रिदम से उन चीज़ों को अनफोल्ड होने दीजिए, एंड अपनी अंदर से, अंतरात्मा से कनेक्ट हुए आप इस वक़्त, ओके? तो चलिए हम देख लेते हैं, कहाँ गए गार्ड? हाँ, इस महीने आपके ऊपर किस भगवान का आशीर्वाद रहेगा? गणेश जी। ओके, क्रिएटर, द क्रिएटर गणेश जी का आपके ऊपर हाथ रहेगा, तो इसका मतलब आप कहीं घूमने जा सकते हो, छोटी-मोटी यात्रा हो सकती है आपकी कहीं पर। आपको क्या है, कुछ लोग तो अपना घर शिफ्ट करने वाले हैं। सक्सेस एक्शन आपकी तरफ होने वाला है डेफ़िनेटली, एंड विल पावर आपकी बढ़ेगी। नियमित होकर को जो भी काम करोगे उसमें सक्सेस इस महीने मिल जाएगी। तो पूरी तरीके से आप गणेश जी को समर्पित होके काम कीजिए, आपको रिकवरी होगी एंड ग्रोथ भी मिलेगी। तो ये थी रीडिंग आपकी आयु पर। रेज़ोनेट हो जितना हो प्लीज़ उतना लें। थैंक यू।